ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड विद आरएसबी। आज हम एक आईपीओ को एनालाइज करते हैं। इस आईपीओ का नाम है वन मोबिक्यू सिस्टम, यानी कि ये आईपीओ मोबिक्यू का है, जो कि हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं रिचार्ज वगैरह के लिए। तो ये इस आईपीओ का इशू साइज 572 करोड़ रुपीस का है। तो इस आईपीओ की डेट्स वगैरह देखते हैं। ये आईपीओ 11 दिसंबर को ओपन होगा, 13 दिसंबर को क्लोज होगा। इस आईपीओ की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारे आईपीओ में देखा है, उनकी वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास आती है, लेकिन ये ऑलरेडी इसमें लिक्विडिटी ये हाई दे रहे हैं। आगे लिक्विडिटी होने का चांस बहुत कम है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। वन नेगेटिव प्राइस बैंड देखा तो इसका 265 से 279 है। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो 279 पर ही अप्लाई करेंगे। लॉट साइज 53 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज इसका 572 करोड़ का है, जिसमें कि ये 100% फ्रेश इशू ला रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के ही पास जाएगा। ये एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा वन पॉजिटिव। और इस आईपीओ की अगर डेरिवेशन कोटा की बात करते हैं, QIB को 75% दिया जाएगा। रिटेल कैटेगरी को नॉट मोर देन 10%, और HNI कैटेगरी को नॉट मोर देन 15%। यानी कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम इसको HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15% कोटा दिया जा रहा है। अब इसकी और डिटेल्स देखते हैं। अलॉटमेंट आएगा 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को रिफंड आएगा, 17 को ही आपके लिमिट में शेयर आएंगे अगर आपको अलॉट होता है। और लिस्टिंग है इसकी 18 दिसंबर की। ओके, आईपीओ का लॉट साइज देखें तो एक लॉट लगाने के लिए 14,800 के आसपास आपको देने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं। HNI कैटेगरी के लिए आपको कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं 68 HNI में। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो कंपनी के पास अभी 32.9% शेयर हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट। इसमें अगर आप देखें तो विपिन सिंह, उपासना, रूप किशन ठाकुर, कोशुर फैमिली ट्रस्ट, नरेंद्र सिंह फैमिली ट्रस्ट, ये लोग इसके प्रमोटर्स हैं। तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि पोस्ट आईपीओ के बाद ये शेयर होल्डिंग पैटर्न और नीचे आ सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ में। इट इज़ जस्ट लाइक पेटीएम, लेकिन पेटीएम की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई थी। ये अपनी वैल्यूएशन को एवरेज कॉस्ट पर ला रहा है। तो आगे इसकी डिटेल्स देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि ये फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये फिनटेक कंपनी है। प्रोवाइडिंग ये सब तो आपको मालूम ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं है। इसमें आप लोग मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ कर सकते हैं। UPI ID, बैलेंस चेक, QR कोड, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम आते हैं सीधा अपने फाइनेंशियल पर आते हैं। 2022 में इस कंपनी के पास 836 करोड़ के एसेट थे, जो कि 2023 में ये थोड़ा सा डाउन हो गए, 714 करोड़ के एसेट रह गए। फिर 2024 में ये अगेन 850 करोड़ के आसपास के एसेट हो गए, और इन्होंने अभी एक ही क्वार्टर में 900 करोड़ के आसपास के एसेट कर लिए हैं। लेकिन मुझे एक ये दिक्कत है, जब आपका पूरा सेकंड क्वार्टर कंप्लीट हो गया तो आपको इसमें कम से कम 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स देने चाहिए थे, इन्होंने सिर्फ एक ही क्वार्टर के रिजल्ट्स दिए हैं। तो हम इसको फुल क्वार्टर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, ताकि एक अप्रोक्स हमें फुल क्वार्टर का फुल ईयर का वैल्यू मिल सके। तो रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू 2022 में आपका 550 करोड़ के आसपास था, जो कि थोड़ा सा बढ़ गया। 2023 में 560 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि 2024 में एक बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया, 900 करोड़ के आसपास हो गया। और इन्होंने अभी एक क्वार्टर में 350 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अभी किया है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अराउंड आपका 1400 के आसपास आएगा, जो कि एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब इसकी पैट की बात करते हैं। पैट 2022 में नेगेटिव था, 2023 में भी नेगेटिव था। इसीलिए अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग में देखें तो कंपनी रिटेल कैटेगरी को 10% ही दे रही है। सेबी का ये रूल होता है कि अगर आपने लास्ट 3 ईयर में अगर एक भी ईयर में लॉस किया है तो आप रिटेल
किसी को 10% से ज़्यादा कोटा नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 10% दिया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लॉस किया है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। 2024 में इन्होंने 14 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और इस क्वार्टर में इन्होंने 6.5 करोड़ का लॉस किया है। अगर हम रेवेन्यू के अकॉर्डिंग देखें तो ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू 1400 करोड़ का है और पिछला रेवेन्यू 900 का था, और 900 पे इन्होंने 14 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, तो इस हिसाब से ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। इनकी बोरोइंग की बात करें तो इनकी बोरोइंग 150 करोड़ थी 2022 में, जो कि बढ़ के 192 करोड़ हो गई, 2024 में 211 करोड़ हो गई, और उन्होंने एक ही क्वार्टर में अभी 206 करोड़ की बोरोइंग कर ली है, जो कि हल्का सा एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। तो अगर ये इसको सही यूज़ करते हैं तो ये अच्छी बात होगी, वरना आगे हम देखेंगे। तो कंपनी के इंडिकेटर की बात करें तो डेट टू इक्विटी इनका 0.7 का है, तो ये ठीक है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखें तो वो 8% है, जो कि ये भी ठीक है। इनका प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10 के आसपास। तो देखते हैं इनका ईपीएस देखें तो माइनस में है, क्योंकि ये लॉस में है। इनका पीई भी -86 है, क्योंकि ये लॉस में है, तो ये तो होना ही था। तो कंपनी के अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी के देखते हैं फंडिंग ग्रोथ इन द फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस, फंडिंग ग्रोथ इन पेमेंट सर्विस, इन्वेस्टमेंट इन डेटा एमएल AI product technology, capex and capex for the payment business डिवाइस और जनरल कॉप, यानी कि अगर इनको इन 5 पॉइंट को अगर मैं शॉर्ट में समराइज़ करूँ तो कंपनी फंड इकट्ठा कर रही है अपने फाइनेंशियल बिजनेस को बढ़ाने में। इन्वेस्टमेंट ये करेंगे मशीन लैंग्वेज AI प्रोडक्ट्स जैसी टेक्नोलॉजी में, और ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उसको और अच्छा बनाने के लिए ये पैसा उठा रहे हैं। तो ये हो गया एक पॉजिटिव पॉइंट। अब इसको पूरे IPO को समराइज करते हैं, तो ये कंपनी लॉस में है जैसा कि पेटीएम था, लेकिन पेटीएम की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई थी, और इसकी वैल्यूएशन सिर्फ ये 572 करोड़ रुपीस ही मांग रहे हैं, इसीलिए ये इतना मतलब नेगेटिव नहीं है। पूरा का पूरा ये है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ये नेगेटिव है, और ये कंपनी अभी लॉस में है एक क्वार्टर की। तो अगर ये आगे प्रॉफिट होता है तो ये अच्छी बात है, वरना फिर आगे ये भी पेटीएम की तरह नीचे गिर सकता है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर, जो कि लिस्टिंग गेन की बात करते हैं। तो मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ अभी के लिए। तो मैं इसमें 30 to 40% के लिस्टिंग गेन देख रहा हूँ। दैट्स अ हैंडसम रिटर्न इन वेरी शॉर्ट टर्म। तो आप लोग इसको अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, और अपना एनालाइज खुद भी कर सकते हैं। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड अभी नहीं करूँगा। अगर ये लिस्टिंग होने के बाद अगर ये थोड़ा डाउन आता है तो मैं इसको फ्यूचर ग्रोथ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पेटीएम ने मेरा पैसा डबल किया है, 400 से वो 1000 के आसपास आ चुका है, तो मैं इसको आफ्टर लिस्टिंग अगर ये डाउन आता है तो मैं इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने की सोचूंगा। उसके लिए मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा, और अगर कुछ अपडेट होता है 11 से 13 के बीच में तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल के आप लोगों को इस IPO के बारे में अपडेट कर दूंगा। ओके, तो होप आप लोगों को ये एनालाइज पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट सभी करते हैं, तो थैंक यू। ओके बाय।